सीज फायर की आड़ में हिजबुल्लाह पर हमला। जिस वक्त पूरी दुनिया हमास और इजराइल के बीच सीज फायर की खबरों को समझने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह लड़ाकों पर भीषण हवाई हमला किया है। से 25 लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के उन ठिकानों पर सटीक हमला किया है जहां से पिछले 24 घंटे में उत्तरी इजराइल पर हमले हो रहे थे। 1.5 महीने से ज्यादा की जंग में भले ही गाजा पट्टी को इजरायली सेना ने रौंद दिया हो, लेकिन हमास का मरते दम तक साथ देने की कसम खाने वाले हिजबुल्लाह ने हूथी विद्रोहियों के साथ मिलकर इजराइल को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल की स्पेशल फोर्स और घातक हवाई लड़ाकों ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की रीढ़ तोड़नी शुरू कर दी है। अब आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को कितना नुकसान पहुंचाया है। मारा गया हिजबुल्लाह का अब्बास राद। इजरायली सेना ने लेबनान के विद्रोही गुट हिजबुल्लाह पर अपने हमले बेहद तेज कर दिए हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का दावा है कि 22 नवंबर को इजरायली हमले में उसके 5 लड़ाके मारे गए हैं। इनमें हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सांसद का बेटा भी शामिल है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर बताया कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के संसदीय गुट के प्रमुख मोहम्मद राद के बेटे अब्बास राद की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह की ओर से मारे गए 4 दूसरे लड़ाकों की पहचान और फोटो भी जारी की है। मोहम्मद राद के परिवार से जुड़े एक सदस्य के मुताबिक हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सांसद मोहम्मद राद के बेटे अब्बास राद को बीट याहुन के घर में इजरायली हवाई हमले में मारा गया है। इस हमले के दौरान कई लड़ाकों की दक्षिण लेबनान के बीट याहुन में एक घर में मौत हुई है। इधर हिजबुल्लाह ने लेबनान के 20 इजरायली सैन्य ठिकानों पर भयानक हमले किए हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिण लेबनान से इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इजरायल के ईन जेटिन में एक सैन्य अड्डे पर 48 कत्यूशा रॉकेट से हिजबुल्लाह लड़ाकों ने हमला किया। हिजबुल्लाह ने हैवी ड्यूटी बर्कन मिसाइलों से इजरायल के 20 अड्डों पर सीधा हमला किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भून कर रख दिया है। इजरायल का दावा है कि उसने 80 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों और कमांडरों को मार डाला है। खून में डूबा हिजबुल्लाह इजरायल ने घुसकर मारा। बेशक हिजबुल्लाह पर इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले करके उसके ठिकानों को तबाह कर दिया हो, लेकिन यह भी सच है कि हमास की तरफ से हिजबुल्लाह इजरायल के सामने जरा भी कमजोर नहीं है। हिजबुल्लाह के पास ईरान से मिली घातक मिसाइलें और रॉकेट मौजूद हैं। 65,000 हिजबुल्लाह के लड़ाके अमेरिकी और इजरायल की स्पेशल फोर्स की तरह ट्रेंड हैं, जो इजरायल में घुसकर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह पिछले 2 हफ्तों से इजरायल को धमकी दे रहे हैं कि अगर गाजा में इजरायल ने हमले बंद नहीं किए तो फिर इजरायल को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। شهدنا في الأيام القليلة الماضية موجة جديدة من التهديدات من نتنياهو، من جالنت، من جانيتس، من آخرين باتجاه لبنان، وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا. طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف، في هذا الأداء. लेबनान की तरफ से इजरायल पर पिछले 1.5 महीनों में 35 से ज्यादा बड़े हमले हो चुके हैं। हमलों के जवाब में ही इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया है। इजरायल के हमलों में हिजबुल्लाह के टेररिस्ट सेल और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए।
अब तक इजरायली हमले में लेबनान में 107 लोग मारे गए हैं। इनमें से 14 नागरिक हैं। अगर हम हिजबुल्लाह के लड़ाकों की बात करें तो इजरायल से जंग में अब तक हिजबुल्लाह के 80 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इजरायल ने सीरिया में भी हिजबुल्लाह के 7 लड़ाके मार दिए हैं। वहीं हिजबुल्लाह के हमलों में इजरायल के 6 सैनिक और 3 नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है। אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה. וחיזבאללה גורר את לבנון למלחמה שעלולה לקרות. והוא עושה טעויות. אם הוא יעשה טעויות מהסוג הזה כאן, מי שישלם את המחיר זה קודם כל אזרחי לבנון. מה שאנחנו עושים בעזה אנחנו יודעים לעשות בביירות. वहीं दूसरी तरफ पिछले 18 घंटे में इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी से लेकर लेबनान बॉर्डर तक हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों की लाशें बिछा दी हैं। महज 1 घंटे के अंदर इजरायल ने हमास के 100 लड़ाकों को भयानक हमलों से उड़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजरायल ने इस तरह से टारगेट करके मारा है कि मरने वाले हिजबुल्लाह लड़ाकों को अपने मरने का एहसास तक नहीं हो पाया है। इजरायल की आईडीएफ ने जोरदार धमाकों से हमास और हिजबुल्लाह लड़ाकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इजरायल के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। इसका अपना सशस्त्र विंग है जिसमें 1 लाख से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइल होने का दावा किया जाता है। हिजबुल्लाह लेबनान की सेना से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा संगठित और ताकतवर है। हिजबुल्लाह के पास इजरायल से लड़ने का खूब तजुर्बा भी है। उसके पास सबसे घातक आत्मघाती दस्ते हैं। गोरिल्ला युद्ध में इसके लड़ाके माहिर बताए जाते हैं। लेबनान, ईरान और सीरिया ये 3 देश तो इजरायल से खूनी बदला लेने पर उतारू हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के साथ साथ हूथी विद्रोही भी इजरायली सेना पर हमला करने लगे हैं। अब खबर आ रही है कि कई मुस्लिम देशों ने कहा है कि अगर इजरायल ने सीज फायर के दौरान भी हमले जारी रखे तो फिर दुनिया इजरायल की तबाही और बर्बादी की तस्वीरें देखेंगी। फिर ना तो इजरायल को अमेरिका बचा पाएगा और ना ही ब्रिटेन और जर्मनी। इधर ईरान इस्लाम के नाम पर मुस्लिम मुल्कों को इजरायल के खिलाफ युद्ध करने के लिए भड़का रहा है। लगभग 62 साल के ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने तो साफ कह दिया है कि हमें ऊपर वाले के नाम पर इजरायल के क्रूर हमलों के खिलाफ एकजुट होना होगा और इजरायल के भीषण हमलों का जवाब देना होगा। ملت‌های مسلمان این دامایه ننگ خود می‌دانند که در زمانی که خون برادرانشان در غزه بر زمین می‌ریزد دولت‌ها برای منافع اقتصادی سوخت ماشین جنگی اسرائیل را تأمین کنند. ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी इस बात से खौफ में आ चुके हैं कि हमास को इजरायल दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडरों की टारगेट किलिंग इजरायल कर रहा है और मुस्लिम मुल्क सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जमीन पर एक भी मुस्लिम मुल्क इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग करने को अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हमास की पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया कतर में बैठकर सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन खुद गाजा के आसपास भी फटक नहीं रहा है। इधर इजरायल के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इजरायली सैनिकों के बीच दावा कर रहे हैं कि हम हमास और उसके समर्थन करने वाले हर लड़ाके को चुन चुन कर मार रहे हैं और मारते रहेंगे। इजरायली सेना ने हमास की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल जिहाद मोहिसेन और उसके पूरे परिवार का सफाया हवाई हमले में कर दिया है। हमास ने इजरायल पर 40 साल का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसके बाद से गाजा युद्ध अब धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैलता जा रहा है। हिजबुल्लाह को जिस तरह का नुकसान इजरायल के हमलों से हुआ है, उसका बदला हिजबुल्लाह अब ईरान के साथ मिलकर ले रहा है, जिसमें हूथी लड़ाके भी शामिल हो गए हैं। अब देखना होगा कि इजरायल 3 तरफ से हो रहे हमलों का सामना कैसे करता है।